बॉलीवुड की प्रेग्नेंट हीरोइन करीना कपूर खान ने हाल ही में दुख जाहिर किया है। उन्होंने दुख जाहिर किया है एक ऐसे कलाकार को लेकर जो उनके चाहने वालों में से, जो उनके फेवरेट्स में से एक थे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जेम्स बॉन्ड को पहली बार पर्दे पर लाने वाले उस अभिनेता के बारे में जिनके निधन पर, जिनके गुजरने पर प्रेग्नेंट करीना भी दुख जाहिर किए बिना नहीं रह पाई। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और मशहूर अभिनेता सर शॉन कॉनरी, जी हाँ, शॉन कॉनरी के निधन पर काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल हो गई है करीना कपूर खान और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती वो नजर आई। 90 साल की उम्र में सर शॉन कॉनरी का निधन हो गया है, जिन्हें सर शॉन कॉनरी के नाम से जाना जाता था। ये बात सच है कि बड़े पर्दे पर जेम्स बॉन्ड को लाने वाले अभिनेता शॉन ही थे, जिन्होंने 7 फिल्मों में किरदार को निभाया था। और ये सच है कि साल 1998 में द अनटचेबल्स नाम की फिल्म के लिए उन्हें ऑस्कर भी मिला था। आखिरकार ये बात सच सामने आई है कि जेसन कॉनरी जो उनके बेटे हैं वो बहुत इमोशनल है। निधन जिनका हुआ बहामास में, उनको ट्रिब्यूट मिल रहा है दुनिया भर से। जानकारी दे दे आपको, बीते काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे सर शॉन कॉनरी, जिनके गुजरने पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है फैंस। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में थे जिससे बाहर उभरने में काफ़ी समय लगा, लेकिन फिर भी वो उभर नहीं पाए। परिवार अब भी सदमे में है क्योंकि आखिरी समय में शॉन के साथ उनका परिवार मौजूद था। सबसे बेहतरीन एक्टर का अवार्ड जिन्हें मिला, कई पोल्स में उन्हें जेम्स बॉन्ड का किरदार तारीफ में मिला। सबसे बेहतर अभिनेता के तौर पर उन्होंने काफ़ी तारीफ बटोरी है। साल 2000 में नाइटहुड की उपाधि से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि साधारण परिवार में जन्म लेने वाले शॉन कॉनरी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा से एक शानदार अभिनेता ही रहे हैं। ये भी सच है कि ब्रिटेन से अलग होने के लिए वोट करता है तो बहामास के अपने घर को छोड़कर स्कॉटलैंड वापस लौट आएंगे, ये कहना है उनका। साल 2014 में स्कॉटलैंड की आज़ादी के समर्थक भी वो थे। फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जियन जो स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने कहा कि सर शॉन कॉनरी के गुजरने पर दिल टूट गया है। हमारे देश में सबसे प्यारे बेटे थे वो, जिनके निधन से अंदर से टूट गया हूँ। इतना ही नहीं आपको बताना चाहेंगे, 25 अगस्त की तारीख को साल 1930 में जन्म लेने वाले शॉन के पिता एक फैक्ट्री में मौजूद मजदूर थे। माँ उनके घरों में साफ सफाई करती थी, लेकिन बेटे ने ऐसा नाम कमाया कि लोग हमेशा के लिए उन्हें याद करेंगे, जो एक बहुत बड़ा मिसाल क्रिएट कर गए हैं। जी हाँ, एक कमरे में पले बढ़े और एक ही घर में रहने वाले शॉन ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद दूध बेचने, कॉफिन पॉलिश करने से लेकर रॉयल नेवी में दाखिल लेने के बाद पेट में अल्सर होने के कारण 3 साल तक वो दर्द में रहे। और आज उनका निधन हुआ है तो उनको एग्जाम्पल क्रिएट करते हुए जो देखा गया, हमेशा से उन्हें कभी भी नहीं भूला जा सकता, ये कहा जा रहा है। वैसे आपको बता दें, बॉलीवुड में शॉन की बहुत बड़ी फैन थी करीना कपूर खान, तभी तो उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए वो काफ़ी इमोशनल हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि जेम्स बॉन्ड का किरदार 7 बार निभाने वाले सेंट कॉनरी के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर नंबर साल 1962 में रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने काम किया। रशिया विद लव, फ्रॉम रशिया विद लव जो साल 1963 में रिलीज हुई, इस फिल्म में भी उन्होंने काम किया। इसके अलावा साल 1964 में आई फिल्म गोल्ड फिगर के अलावा थंडरबोल्ट जो साल 1965 में आई, साल 1967 में आई यू ओनली लिव ट्विस, साल 1971 में आई डायमंड्स आर फॉरएवर, और साल 1983 में नजर आई नेवर से नेवर अगेन में भी वो नजर आए। आज पेंडेमिक की हालत में उनका
ट्रिब्यूट के बाद, निधन के बाद उनकी अंतिम विदाई सिंपल तरीके से हुई है। लेकिन ये सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर दुखों का सैलाब, आंसुओं का सैलाब बह रहा है उनके लिए, क्योंकि बॉलीवुड में भी उनके बड़े से बड़े फैन थे जो उनके जाने के गम में अंदर से टूटे हैं और उन्हें विदाइयाँ दे रहे हैं। बॉलीवुड टाउन से उन्हें, हॉलीवुड से उन्हें विदाइयाँ मिल रही है। खैर, फिल्मों में नज़र आने वाले अगर शॉन की बात हो रही है तो हम ये नहीं भूल सकते हैं, बाफ्टास अवार्ड उन्हें मिला, 3 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, 2 बाफ्टास अवार्ड उन्हें मिला, और द लास्ट क्रूसेड, इंडियाना जोन्स, द हंट फॉर रेड अक्टूबर जैसे फिल्मों में ज़बरदस्त उन्होंने तारीफ बटोरी। द आयरिश पुलिसमैन के रोल में उन्हें जब देखा गया था अनटचेबल्स मूवी में, द अनटचेबल्स मूवी में, उसके लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है। सेन कॉनरी ने काफ़ी ज़्यादा 16 की उम्र में काम करना शुरू किया था। रॉयल नेवी में शामिल भी हुए थे वो, बीमारी के कारण उन्हें बाहर किया गया था। लेकिन साल 1951 में किंग्स थिएटर में बैकस्टेज काम करने की शुरुआत के साथ स्ट्रगल करते हुए वो बड़े पैदान में पहुंचे। साल 1957 में कॉनरी को पहला रोल फिल्म नो रोड बैंक में मिला, जिसके बाद 5 साल बाद उन्हें डॉक्टर नंबर में काम करने का मौका मिला और ज़बरदस्त इसी फिल्म से उन्होंने दिलो दिमाग में, फैंस के दिलो दिमाग में ऐसा बेहतरीन छाप छोड़ा कि वो हमेशा के लिए जेम्स बॉन्ड कहलाने लगे। तो इस तरह से जेम्स बॉन्ड की ज़िंदगी लाजवाब तरीके से आगे बढ़ी। आज करीना कपूर खान अगर इमोशनल है उनके लिए, तो इसके पीछे कारण है उनका ज़बरदस्त एक्टिंग, जिसकी वजह से करीना उन्हें ट्रिब्यूट देते नज़र आई। वैसे बात यहाँ पर रियल जेम्स बॉन्ड की हो रही है, तो करीना उनसे काफ़ी इंस्पायर होती है, ये कहना गलत नहीं होगा। वैसे बॉलीवुड टर्न में करीना को हॉलीवुड फिल्में काफ़ी पसंद है और इसी कारण से करीना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और ये भी सच है कि करीना कपूर खान की तरह उनकी सिस्टर करिश्मा भी हॉलीवुड फिल्मों की बहुत बड़ी फ़ैन है, जिसकी वजह से वो हमेशा से ही इस तरह की फिल्में देखना पसंद करती है। वैसे आपको मालूम हो ना हो, लेकिन गुड बाय टू द अल्टीमेट बॉन्ड और दिल टूट गया है मेरा लिखकर करीना ने जब उन्हें विदाई दी, तो ये भी देखने को मिला कि करीना ने स्टोरी इंस्टाग्राम पर जब शेयर की तो वो काफ़ी इमोशनल भी थी, लेकिन उन्होंने स्टोरी से ये बात जाहिर कर दी है कि वो दुखी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।